हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो इस कॉम्प्लेक्स के दुकानदार ओनर हैं वो इस समय मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करने क्या हुआ इस कॉम्प्लेक्स में। कल मंगलवार का दिन था, सभी लोग छुट्टी पे थे, सारे व्यापारी, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई अपने परिवार को घुमाने के लिए गया हुआ था। तो अचानक से 3 से 4 बजे पता चलता है व्हाट्सएप के जरिए कि दुकानें सील हो रही हैं। जब सुबह हम लोग आते हैं तो देखते हैं 12 दुकानें सील हो गई हैं। बाद में पता चलता है कि दुकानें सील इस वजह से हुई हैं क्योंकि ये बेसमेंट पार्किंग में आता है। 25 साल से यहाँ पे दुकानें चल रही हैं, ऐसा कोई मसला नहीं था। आज ये दिल्ली की घटना के बाद यहाँ पे अधिकारी जागरूक हुए हैं और अपने जो कार्रवाई किया है लोगों ने उसको दिखाने के लिए, यानी कि आप समझ लीजिए कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये कार्रवाई दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग भी ये सब कर रहे हैं। आपने अपने मकान मालिक से संपर्क किया था? मकान मालिक से अभी संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे जल्दी बात होगी क्योंकि आज ही अभी सुबह सब लोग यहाँ आए हैं। थोड़ी देर में अभी मकान मालिक से बात होगी, फिर आगे का स्टेप देखा जाएगा क्या करना है। हमारे साथ जुड़े हैं। मैं नितिन कुमार जायसवाल, जिलाध्यक्ष गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन। मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ आनंद कॉम्प्लेक्स के पीछे रेती चौक पे। अब आप सबको पता चला ही गया होगा खबर कि कल यहाँ पे 12 दुकानें और शहर में 30-36 दुकानों के आसपास जीडीए ने सीज कर दिया। तो थोड़ी बात है कि सीज क्यों किया गया किसी को पता नहीं है। अचानक रातों रात ऐसा हो गया। मंगलवार को बंदी रहती है, बंदी के दिन आके बेचारे व्यापारी कोई काम से गया, कोई घूमने गया, परिवार के साथ गया है, कोई सामान खरीदने बाहर गया है और उसको वहाँ खबर मिलती है कि उसकी दुकान बंद, यानी उसका रोजगार छिन गया, खत्म। ऐसा क्या नौबत आ गया जीडीए को कि बिना नोटिस दिए आप सीज कर रहे हैं? ऐसा कौन सा तूफान आने वाला था कि क्यों सीज किया? बताओ तो यार। कानून बना इसीलिए ना कि हमको एक मौलिक अधिकार है, हमारे के साथ कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, आप कुछ करने कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमको बताइए तो हम क्यों कर रहे हैं। आप 2 महीने 3 महीने पहले नोटिस दीजिए। अगर कोई कमी है बिल्डिंग में तो बिल्डिंग में कमी है तो इसमें व्यापारियों का क्या दोष है? शहर में इतनी हजारों लाखों जो भी बिल्डिंग बन रही है, ये व्यापारियों का काम तो नहीं है या नागरिकों का काम तो है नहीं कि हम जाके देखें सही है कि गलत है। बगल वाला भी कंप्लेन भी कर देता तो उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई होने लगती है। तो ये आप ये काम नियोजन करने का काम जीडीए का है, देखने का काम जीडीए का है कि अतिक्रमण हो रहा है या गलत हो रहा है। इसमें व्यापारी को 25 साल से जो दुकानदार बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी तरह रोजगार आगे बढ़ा रहे हैं, रातों रात अचानक उनको पता चलता है कि वो आज बेरोजगार हो गए। इनके परिवार का आप सिर्फ सोच लीजिए, इनके बच्चों का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? कोई कुछ बताने वाला नहीं है। आप सोचिए जीडीए अपनी कमियों को छिपाने के लिए, देखिए प्रेशर पड़ा, दिल्ली के कांड हुआ, प्रेशर पड़ा, सब जगह कार्रवाई दिखा देंगे, काम खत्म। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि 25 साल से ये बिल्डिंग पूरे शहर में आप हजारों बिल्डिंग ले लीजिए, सब इलीगल बने हैं। सारे रास्तों पे अगर अतिक्रमण, इसी रास्तों पे अगर अतिक्रमण हुआ तो एक दिन में तो हुआ नहीं है। ये तो प्रशासन की उस समय की जो भी सरकार की प्रशासन का दोष है कि होने क्यों दिया। और आज भी अगर बिल्डिंग बन रही है, सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, एक आम आदमी को दिख रहा है कि हर मार्केट गलत चल रही है। सिनेमा रोड पे शाही मार्केट देख लीजिए, अभी पेपर में कुछ दिन पहले निकला था कि उस रास्ते को जान के वन वे किया जाएगा। अरे वन वे क्यों हो रहा है, आप क्यों करेंगे? पहले आप रीजन तो देखिए। शाही मार्केट इतना बड़ा मार्केट डेवलप करते जा रहे हैं, ऊपर बनाते जा रहे हैं और उसके पास 1 इंच पार्किंग नहीं है और 200 से उधर 400-500 दुकानें वो बनाते जा रहे हैं। मैंने 8-9 साल पहले उससे कंप्लेंट किया था जीडीए में, उसको तोड़ने, बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश है जीडीए के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, पैसा लेकर सन्नाटा मार के बैठ गए। उसका दोष आसपास सिनेमा रोड के आसपास के सारे व्यापारी झेलेंगे। अगर वन वे करेंगे तो हमारा व्यापार जाएगा। तो आप खोआ मंडी चले जाइए, आप उसी पुरदिलपुर में चले, नगर निगम के पीछे चले जाइए, इतने होटल्स बन गए, गेस्ट हाउस बन गए, जहाँ की आप साइकिल से नहीं जा सकते, पैदल किसी तरह चले जाएंगे, फायर की गाड़ियां नहीं जा सकती। आप इस घंटाघर में इतना बड़ा मंडी है, वहाँ सोने की दुकानें हैं, सब सक्षम लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन रही जहाँ स्कूटर साइकिल जाना मुश्किल है। इस कॉम्प्लेक्स में करीब 12 दुकानें सील है, ज्यादा दुकान, हाँ 12 सील है। इसके अलावा भी इसमें और भी दुकानें सील नहीं, और खुली हुई है, ऊपर खुली है, आगे कुछ दुकानें कुछ दुकानें खुली हुई। वो इसका नाम जीडीए बताएगी, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि हमारी फीस की गई है तो हमको कैसे पता कि वो क्यों नहीं की गई? ये तो जीडीए ही बताएगा। जीडीए के किसी अधिकारी से अभी तक कोई बात नहीं। अभी तो सारे व्यापारी बेचारे छुट्टी था तो कोई बाहर गया था कहीं, अभी तो इकट्ठे हो रहे हैं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, उनको तो अभी जाके इकट्ठे हुए, पहले उनको समझ में तो आए क्या है, फिर उसके बाद बात किया जाएगा फिर अधिकारियों से। देखिए दंड हमेशा व्यापारियों को और आम समाज को मिलता है, सारे गुना हमारा है, ये काम उनका है। अतिक्रमण देखिए, आपके पास जमीन होगी, आप तो सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा बनवा लें, लेकिन इसीलिए कानून बनते हैं कि हम आपको गलत ना करने दें। हर आदमी 2 आदमी झगड़ा होता है, मारपीट कर रहे, कानून इसलिए बना है, पुलिस इसलिए है कि उसको रोके। तो ठीक है, अगर आप गलत कोई कर रहा है तो उसको सजा देने का भी अधिकार आपको मिला हुआ, आप पहले होने मत दीजिए ना, अतिक्रमण होने मत दीजिए। जिस दिन पहला दुकान बना उसी दिन उसको सीज करिए, कम से कम व्यापारी बच्चे का जो पैसा दिया है
मान लीजिए हो सकता है मकान मालिक का कौन जाने के साथ पैसा है कि नहीं। आज अगर दुकान किसी वजह से चली जाती है, इन्होंने जरूर एडवांस दिया होगा, उनके दुकान का माल है, बनाया होगा, 10-20 लाख रुपए खर्च किया होगा उस पर, तो वो कौन वापस करेगा उनको? सरकार प्रशासन वापस करेगी कि मकान मालिक करेगा? मकान मालिक बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे उसका? कोर्ट कचहरी करते रहिए जिंदगी भर, आप दुकानदारी करेंगे, वो अकेले अकेले करके लोग हैं, कहाँ जाएंगे? तो अभी आपने देखा यहाँ पे कुछ व्यापारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि दुकानें जो सील हो गई है उसमें व्यापारियों के सामान भी मौजूद होंगे और इस समय उनको खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे अगर उनकी दुकानें नहीं खुलती है। इस समय मकान मालिक से भी बात करने की कोशिश की, जिससे संपर्क नहीं हो पाया और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी हम लोग जो डीडीए के अधिकारियों से भी बात करेंगे इस संदर्भ में कि उस पर निष्कर्ष क्या निकलेगा। आगे इसी हमारे चैनल को देखते रहें। गोरखपुर से अजय कुमार गुप्ता, डीडीआर न्यूज। जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है बहुत ही गलत तरीका है। गलती किसी और की, सजा एक बेचारा दुकानदार भुगत रहा है। व्यापारी समाज को हमेशा पहले तो अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम नीलू शर्मा है, मैं भी इन्हीं के साथ एक व्यापारी हूँ यहाँ पे। मेरी भी यहाँ दुकान है बगल में। आज इनके साथ गलत हो रहा है, कल हमारे साथ गलत होगा, तो ये तो गलत तरीका है। सब गलती अधिकारियों की है, मकान मालिक की गलती है। इसमें व्यापारी बेचारा क्या करे, उसका परिवार भूखा क्या है। अभी भी जो आप बता रही हैं 12 दुकानें सीज हुई हैं, आपको जानकारी था कि 12 दुकानों में सीज हुआ और अभी तक इस प्रकार का क्या मकान मालिक से मिला या किसी भी जिला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात किया? हम लोगों की अभी कोई बात नहीं। कल तो हम लोगों को शाम को पता चला इसके बारे में, उसके बाद से हम सब लोग एक्टिव हुए। आज सुबह से हम लोग परेशान हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और मकान मालिक अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। गलती किसकी है? दुकानें किसने बनाई है? मकान मालिक ने बनाई है कि खरीदने वाले ने बनाई है? जो व्यापारी वहाँ बैठा है उसने बनाई है? बिल्कुल भी नहीं। उसने गन पॉइंट पे वो दुकान ली भी नहीं है, दुकान दिया है मकान मालिक ने। और जब मकान मालिक ने दुकान दिया है तो उस व्यापारी की क्या गलती है? अगर किसी के ऊपर उंगली उठनी चाहिए तो उस मकान मालिक के ऊपर उठनी चाहिए। और उसके बाद वो अधिकारी जो हर बार पैसा ले लेके जा रहे हैं और खा रहे हैं और काम कर रहे हैं। दिल्ली कांड हो गया, उसके बाद सबको जागृति आई है, तो यहीं आई है, पूरे शहर में आए। ये बेचारे व्यापारी जो है जिनकी रोजी रोटी वैसे ही नहीं चल रही, मार्केट ठंडा चल रहा है, उसके बाद भी जो है वो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और विदाउट एनी नोटिस, हाउ कुड यू डू दिस? बिना नोटिस के आप किसी व्यापारी को कैसे बंद कर सकते हैं? उसकी दुकान कैसे सीज कर सकते हैं? वो सड़क पे भी बैठ के अपना माल बेचने लायक नहीं बचा है आज की डेट में। कि कल मंगलवार का दिन था, सारी दुकानें बंद होती हैं। अचानक से 3-4 बजे के बाद व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए पता चलता है कि दुकानें सील हुई, जिसका अंदाज़ा किसी भी दुकानदार को कुछ पता नहीं चलता है। पूछे जाने पे ये पता चलता है कि यहाँ पार्किंग थी, मकान मालिक को नोटिस दी गया था, इसलिए यहाँ पे बंद हो गया। लेकिन दुकानदार को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। आज जब सुबह आते हैं दुकानदार तो अपनी दुकान सील पाते हैं। बस निवेदन चाहे सरकार से कह लीजिए चाहे सिस्टम से ये है कि वो छोटे दुकानदार जो अपना रिपेयरिंग करके 20 साल से धंधा कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, मकान मालिक और जीडीए के चक्कर में वो पीछे जा रहे हैं, उनकी क्या गलती है? वो जब दुकान लेने आए थे तो सब कुछ सही था। 20 साल से जीडीए सो रही थी, क्या कर रही थी? आज तक कभी ना किसी तरीके की नोटिस दिया गया, ना ही किसी तरीके की कोई बात किया गया, सीधे आके दुकान बंद कर दिया गया। अब ये दुकान कैसे खुलेगी, क्या इसका निवारण होगा, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। कितने दुकानों को सील किया गया? कम से कम 12 दुकानदारों को सील किया गया है, जिसमें 12 दुकानदार यहाँ खड़े हैं। हाँ, सारे दुकानदार ये खड़े हैं। आप ये देखिए, बोलने के लायक नहीं है। ऐसे दुकानदार हैं जो बोलने के लायक, उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। आइए सामने आइए। उनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या। रिपेयरिंग की दुकान ये चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे तो क्या करेंगे, दुकान खुलेगी कैसे, ये सवाल है इनका। ना इनको कुछ पता है, 20 साल से ये दुकान कर रहे हैं ये लोग। ऐसा हमारा तो सर ये बताइए कि जिस प्रकार क्या मकान मालिक द्वारा भी अभी कोई बातचीत चल रही है कि नहीं? नहीं, अभी मकान मालिक द्वारा कुछ बात नहीं चल रही है, लेकिन मामला क्या है अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इतना है कि सुबह से जब हम लोग आए तो अफरा तफरी का माहौल है। सारे दुकानदार बहुत हताश हैं, पूरी मार्केट आप देख सकते हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है। हताशा इस बात की है कि बिना जानकारी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत डर लग रहा है कि अब आदमी व्यापार करे या फिर व्यापार बंद कर दे। आपका क्या नाम है? शहाब आलम, गोरखपुर मोबाइल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष। आप आगे कैसे पता चला, क्या था मामला? मंगलवार का फोन आया मुझे कि आपकी दुकान बंद है। हाँ, मंगलवार का दिन था, तो
कल हमारे को फोन आया कि आपकी दुकान पैसा पूरा सीज कर गया। कल हम आए यहाँ देखा तो पूरे कट्टे ही सीज हो गया। अब बारिश का टाइम भी था तो जब फोटो तो आए जब आए तो आप